ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान श्री कृष्ण जी। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान और आप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण रहस्यवादी कहे जाते हैं और उन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुन से एक बहुत बड़ा रहस्य लंबे समय तक छिपाए रखा। और वो रहस्य कोई मामूली रहस्य नहीं, एक ऐसा रहस्य था जिसे सुनने और देखने के बाद अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। और अर्जुन ये समझ नहीं पाया कि आखिर इतने समय तक जिन्हें वो अपना प्रिय सखा मानता है, केशव कहता है, हे सखे कहता है, उसी सखा ने, उसी केशव ने मुझसे और मुझे अपना मित्र मानते हुए इतना बड़ा रहस्य इतने समय तक छुपाए क्यों रखा? क्या कारण था इसके पीछे? ये अर्जुन भी जानना चाहता था और निसंदेह हम सब भी जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण रहस्यवादी इसलिए कहे जाते हैं कि वो सीधी कोई बात नहीं करते। जब भी कोई बात कहते हैं तो उसके 2 या 3 अर्थ अवश्य होते हैं। अब अर्थ समझने हमें पड़ते हैं, वो नहीं बताते। आप अगर ध्यान योग में पारंगत हैं और भगवान कृष्ण जी से वार्ता करने की स्थिति आपकी है तो भगवान कृष्ण आपसे यही कहते हैं कि मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका, अब मतलब तुम निकालो। अर्थात मेरी बात को का वास्तविक अर्थ तुम समझो और जिस तरह से तुम समझना चाहो उस तरह से समझो। अब भक्त कंफ्यूज्ड हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है। अंतर्यामी परमात्मा की बात को वास्तव में कौन समझ सकता है, और वो भी कृष्ण की बात को? ना बाबा ना, इतना आसान नहीं है कृष्ण की बातों को समझना, क्योंकि कृष्ण रहस्यवादी है। श्री राम रहस्यवादी नहीं रहे, लेकिन कृष्ण जीवन भर रहस्यवादी रहे। उन्होंने कोई बात किसी से भी साफ नहीं कही कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जब भीष्म को कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति न बनने देने के लिए कृष्ण पांडवों के प्रतिनिधि बनकर भीष्म से मिलने गए तो भीष्म ने उनकी बात अपनी विवशताओं के साथ रखी और अप्रत्यक्ष तौर पे ये मना कर दिया कि वो ये बात उनकी नहीं मान सकते और कौरवों के प्रधान सेनापति बनना उनकी विवशता है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं बताया कि जिस इच्छा मृत्यु को तुम ढाल बनाए हुए हो, एक कवच समझ रहे हो, यही इच्छा मृत्यु तुम्हारे लिए कष्ट का बहुत बड़ा कारण बनेगी। और जब कृष्ण चलने लगे भीष्म पितामह के पास से, तो भीष्म पितामह ने स्वयं ही पूछा, प्रभु ये तो बता दीजिए मैं गलत तो नहीं हूँ?
तब कृष्ण ने हंसते हुए सिर्फ ये कहा, ये आपको सोचना है कि आप जो इस समय सोच रहे हैं उसके परिणाम भविष्य में क्या हो सकते हैं। यह निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। भीष्म तो स्वयं ही राज सिंहासन के प्रति दिए गए निष्ठा के वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने सोचने का प्रयास भी नहीं किया, और अगर किया भी होगा तो यही सोचा होगा क्या करना आगे सोचकर, क्योंकि बनना तो कौरवों का ही सेनापति है, प्रधान सेनापति है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो। और अंततोगत्वा क्या हो, भीष्म ये समझते थे कि उनकी जो इच्छा मृत्यु का वरदान है उससे तो पांडव जीत ही नहीं पाएंगे, और ये युद्ध पांडवों को समाप्त करना पड़ेगा। हालांकि भीष्म पांडव से प्रेम करते थे, लेकिन इनकी व्यवस्था थी, प्रधान सेनापति के रूप में वो यही सोच रहे थे, क्योंकि वो कौरवों के प्रधान सेनापति बनने के लिए विवश थे। लेकिन कृष्ण ने सारा खेल पलट दिया। शिखंडी को अर्जुन के पीछे खड़ा करके अर्जुन से ही बाण भीष्म पर चलवाकर उन्हें जमीन पर लटलवा दिया और उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया। महाभारत होना था, महाभारत हुआ, और इसी महाभारत के दौरान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा का स्वरूप दिखाया, साकार रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, ये वो रहस्य था जो कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं बताया इसके पहले। और इसीलिए अर्जुन कृष्ण के स्वरूप को देखकर भयभीत हो गए और थर थर कांपने लगे। तमाम अनुनय विनय करने के बाद, भगवान कृष्ण जी के सांत्वना देने के बाद अर्जुन अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ पाया, अन्यथा वो तो भय से थरथर काँप ही रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या ये वही केशव हैं, वही मेरे सखा हैं जिनको मैं एक सामान्य व्यक्ति मानता था। ये तो भगवान है, स्वयं नारायण है, परमात्मा है, चतुर्भुज रूप विष्णु का अवतार है, और द्विभुज रूप में ये कृष्ण तो हैं, लेकिन है विष्णु ही। लेकिन हर चीज़ का समय होता है जब कृष्ण अपना रहस्य अपने भक्तों के समक्ष उजागर करते हैं। कृष्ण को कोई आनंद नहीं आता अपना रहस्य बनाए रखने में। वो जो भी रहस्य बनाते हैं वो भक्तों के हित में ही बनाते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों की नियति था, और कृष्ण ये जानते थे, अंतर्यामी परमात्मा तो जानता ही है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही नहीं बताया कि भाई मैं तो भगवान हूँ, तुम्हारा मात्र साधारण सखा नहीं। और जब वो समय आया महाभारत में, जब अर्जुन मोहवश कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, और अगर अर्जुन युद्ध ना करता तो युद्ध शुरू ही ना होता, महाभारत होता ही ना। और महाभारत नियति थी, तो नियति को पूरा करना भी कृष्ण के लिए अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा परमात्मा का रचा हुआ विधान पलट जाता। कृष्ण जो स्वयं परमात्मा है, ऐसा कैसे होने देते। तब उन्होंने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। इससे कृष्ण रहस्यवादी तो हैं, लेकिन रहस्य वो भक्त के हित में ही बनाए रखते हैं। और अर्जुन को विराट रूप का दर्शन देने के बाद महाभारत शुरू हुआ। अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुआ, और अंततोगत्वा परमात्मा कृष्ण ने पांडवों को विजय भी दे दी। इससे कृष्ण रहस्यवादी हैं, लेकिन भक्त वत्सल है। वो जो भी करते हैं वो भक्तों के हित में ही करते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि भगवान कृष्ण रहस्यवादी क्यों है। आप सभी का कल्याण हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कीजिए,
कमेंट्स अवश्य कीजिएगा इस वीडियो के बारे में। जय भगवान श्री कृष्ण जी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।